चक्रवर्ती जेल में रहकर आई हैं और जेल यूं ही नहीं मिलता है। जेल में कुछ न कुछ जब तक आधार नहीं होगा तब तक आपको जेल मिलेगा क्या। उस वक्त भी ये देखिए, ये फ्रॉडस्टर जो है, उस वक्त भी जब इनको बेल मिला तो बाहर आकर के सत्यमेव जयते शुरू कर दिया, एज इफ कि ये केस से बरी हो गई, ये केस में अब इन कुछ रहा नहीं। जैसे बेल मिला, जैसे ये बाहर आई, सत्यमेव जयते कहते रही। लेकिन 1 महीने तक अदालत ने इनको जेल में रखा, कोई तो आधार होगा, कुछ ना कुछ तो आधार होगा। और वो आधार मित्रों इतने पुख्ता हैं, इतने पुख्ता हैं कि जिसे सीबीआई भी काट नहीं सकती। और जब वो ट्रेल चल रहा था, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जब ट्रेल चल रहा है, जांच की आंच जब आगे बढ़ रही है, तो ये लॉ पहुंच रही है दिशा की हत्या तक। और इसीलिए सीबीआई ने कहा कि एसआईटी की जांच हो रही है और इसे एसआईटी बुला सकती है किसी भी मोमेंट, क्योंकि सीबीआई का स्टेटमेंट है कि एसआईटी गॉट द मोमेंटम नाउ। ये अदालत में उनके वकील कह रहे हैं कि एसआईटी गॉट द मोमेंटम नाउ। व्हाई? क्योंकि नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन और क्यूबाइब के ज्वाइंट एक्शन से जो जनता की महाअदालत लगी दिल्ली में, उसके बाद पीआईएल फाइल हुआ। और पीआईएल फाइल होते ही एसआईटी एक्टिव हो गई। एसआईटी ने फौरन से ब्रीफ किया, सरकार ने ब्रीफ किया, सरकार के गृह मंत्री, डिप्टी होम मिनिस्टर वगैरह ने ब्रीफ किया, बीजेपी के बहुत सारे नेताओं ने ब्रीफ किया कि हम संज्ञान ले रहे हैं, एसआईटी गठित, एसआईटी अपना जांच कर रही है, एसआईटी को कह दिया गया है कि जांच को कंक्लूड कीजिए। तो सीबीआई ने यह पक्ष अदालत में रखा। अब यह और बात है कि यहां पे सीबीआई का दलील थोड़ा कमजोर पड़ गया। थोड़ा कमजोर क्या पड़ गया साहब, यह अदालत के प्रेरोगेटिव है, और अदालत के प्रेरोगेटिव इसलिए भी बने, मैं साफ साफ कह रहा हूं, अदालत चाहती तो कहती कि नहीं, एसआईटी की इंक्वायरी हो रही है, मैं इन्हें नहीं जाने दे सकता। अभिनव चंद्रचूड़ एफआईआर हो गए थे, अभिनव चंद्रचूड़, और अभिनव चंद्रचूड़ को देखते हुए एक आधार मिल गया और उनको मिल गया, उनको मिल गया, अनुमति मिल गई, क्वैश हो गया। अब उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की बात को मान लिया। चलिए मैं इस बात पर कहता हूं कि चलिए हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, मैं भी मान लिया, कोई गलती नहीं हुई। बिटवीन द लाइन जो मैं पढ़ रहा हूं, यह पूरी दुनिया पढ़ रही है, पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। लेकिन आप इसे यह नहीं कह सकते कि भाई जज का बेटा है तो वो क्या प्रैक्टिस नहीं करेगा क्या। दुनिया को समझ में आ रही है, लेकिन इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। कानूनी रूप से हम यह नहीं कह सकते हैं कि अभिनव चंद्रचूड़ को देखते हुए अदालत ने उन्हें लुकआउट नोटिस, उनका क्वैश किया हुआ यही है, लेकिन कह नहीं सकते हम, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं। और जज का बेटा प्रैक्टिस करेगा, उसको भी मना ही नहीं है। यह प्रोपराइटी का विषय है, यह जिम्मेदारी का विषय है, यह अकाउंटेबिलिटी का विषय है, यह पारदर्शिता का विषय है कि न्याय प्रक्रिया में, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपकी पारदर्शिता कितनी है, यह होनी चाहिए थी। और जब तक कोई जज कहीं इसमें रहे, उनके परिवार के बच्चों को कम से कम किसी केस में अपीयर होने से बचना चाहिए, जो मामला की सुप्रीम कोर्ट आया हो। अब वो कहेंगे कि भाई उस बेंच में हमारा नहीं था, उस बेंच में नहीं भी था, लेकिन इन्होंने तो, इन दोनों बाप बेटे ने तो कमाल ही कर दिया है। इनके एक क्लाइंट का मामला जो मुंबई हाई कोर्ट में लड़ रहे थे अभिनव चंद्रचूड़, उनका मुकदमा आया यहां पिताजी के पास, और पिताजी ने उस पर ऑर्डर कर दिया। और ऑर्डर किया तो जब हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने कहा कि यह मामला तो मेरे पास आया ही नहीं था, कहां चला गया ये ऑर्डर, कैसे पहुंच गया। तो चूंकि सैया भय कोतवाल, चूंकि पिताजी वहां सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसी कोर्ट में अपीयर करा दिया अपने क्लाइंट को। इसका लिखित कंप्लेन नीलेश ओझा जी ने दिया हुआ है महाराष्ट्र राष्ट्रपति महोदया को, लिखित कंप्लेन है। जब माननीय चंद्रचूड़ साहब को एलिवेट किया जा रहा था, तो 14 या 24 पॉइंटर इनके खिलाफ लिखित कंप्लेन राष्ट्रपति महोदया को दिया गया कि
माननीय चंद्रचूड़ साहब को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में एलिवेट मत कीजिए। और उसमें इस पॉइंट का जिसका मैंने अभी हवाला दिया उसका जिक्र किया गया है। तो आप तो ये कह सकते हैं कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, जज के बेटे को प्रैक्टिस करने का तो राइट है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं। तो ये कानून का लूप होल्स है। लूप होल्स को आप आधार बना करके किसी को फेवर कर रहे हैं, और ये बताना मेरी जिम्मेदारी है। ये नैसर्गिक न्याय का तकाजा है कि मैं एक मीडिया का व्यक्ति इस बात को पब्लिक के बीच में लाऊं कि सतीश मान शिंदे को क्यों हटाया गया, क्यों अभिनव चंद्रचूड़ को लाया गया, कौन अभिनव चंद्रचूड़ को लाया, अभिनव चंद्रचूड़ और रिया चक्रवर्ती का रिश्ता क्या है। रिया चक्रवर्ती इतनी होशियार है ही नहीं जो ये पता कर सके कि चीफ जस्टिस के बेटे को ले आते हैं हम अपने लिए। हो नहीं सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए। कोई ना कोई तो उन्हें सलाह दिया होगा। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, सलाह देना भी कोई बुरी बात नहीं है, सलाह देना भी कोई, अगर कोई दोस्त उनको आकर के सलाह देते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल अपराध नहीं है। अरे सब कुछ जब है ही नहीं तो हर चीज, कोई अपराध है ही नहीं, कुछ भी अपराध नहीं है। सब साठ गांठ कर लीजिए। फिर साठ गांठ का क्या मतलब होता है? फिर साठ गांठ का मतलब क्या होता है? तो कानूनी लूपहोल से खेलिए मत, ये कहानी मत बनाइए कि किसी ने अगर रिया चक्रवर्ती को सलाह दे दिया तो ये कोई अपराध नहीं है कि आप अभिनव चंद्रचूड़ को वकील रख लीजिए। ये कोई अपराध नहीं है। अच्छी बात है, अपराध नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कानून के दायरे में यह अपराध नहीं है। लेकिन एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है। रामचंद्र जी को माननीय धोबी महोदय ने सवाल किया, कोई उनके ऊपर कानूनी अधिकार नहीं था कि वो सीता जी को वनवास भेज देती या अग्नि परीक्षा के लिए कहते, लेकिन कहा क्योंकि परसेप्शन का सवाल है, परसेप्शन का सवाल है। और इसीलिए मैं फिर आज उद्धृत कर रहा हूं अटल बिहारी वाजपेयी की उस उक्ति को, नवीदो मरणा दशमी केवलम दूषितो यशः, मैं मृत्यु से नहीं डरता, डरता हूं तो लोकापवाद से डरता हूं, आलोचना से डरता हूं, लोक आलोचना से डरता हूं। इन लोगों ने भारत के उच्च न्यायिक संस्था को तहस नहस कर दिया और वर्मा ने उसमें आग ही लगा दी। जस्टिस वर्मा ने तो उसमें आग ही लगा दी। सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे माननीय जजों ने न्यायिक प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं, न्यायिक प्रक्रिया को संदेह के बड़े घेरे में खड़ा कर दिया है और बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है भारतीय न्याय व्यवस्था पर। इन्हीं जजों ने यह काम किया है। अब आप सोचिए, इतनी हिम्मत हो रिया चक्रवर्ती को कि उनका वकील हाथ डुलाता हुआ पहुंच जाए अदालत में और कहे कि मेरे पास तो वकालतनामा भी नहीं है। मतलब फिर तारीख मिल गई और 2 सप्ताह तो निश्चित रूप से। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, आज से रिया चक्रवर्ती का काउंटडाउन शुरू है। अभी तो एक झूठ बेनकाब हुआ है, अभी कितने झूठ बेनकाब होंगे उसका कहना मुश्किल है। एसएसआर वॉरियर को और हमारे जितने दर्शक हैं उन्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां तक तो हम लेकर आ गए हैं कि उन्हें अदालत में घसीट रहे हैं और इसलिए सीबीआई पर अभी शक करने की जरूरत नहीं है। सीबीआई बिल्कुल ठीक चल रही है। 3 महीने में सीबीआई कोई क्लोज नहीं कर रही थी रिपोर्ट को। ये मीडिया के साथ छद्म करके, प्रपंच करके, जज के बेटे को वकील बना करके और फिर पूरे साठ गांठ करके पूरा इस समाचार को प्रायोजित